किया, मुझे हैरेस किया, फिर आप करते रहिए जो करना है। देखिए विजेंद्र जी, मैं सबसे पहले ये बात पूछना चाहता हूं उन लोगों से भी और यूजी से भी कि ये कानून आया क्यों। 2012 का जो एक्ट था वो इतना कमजोर था कि उसके बाद में भी लोग सुसाइड करते रहे। किसी न किसी प्रकार का जाति, लिंग, धर्म, भाषा के आधार पर जो भेदभाव संस्थाओं में हो रहा है उसके कारण लोग सुसाइड करते रहे। रोहित वेमुला उसके कारण सर, उसके कारण है। चलिए आंकड़ों पर बात मैं विजेंद्र जी, ये क्या एक पर्सपेक्टिव है सर। मैं आपसे पूछता हूं, 150 के आसपास कॉलेज देश भर में जी, 250 के आसपास यूनिवर्सिटीज जी, 20 करोड़ के आसपास स्टूडेंट्स, 20 करोड़ में से सीधे सीधे काट देते हैं 50% जो आरक्षण के साथ है, मतलब 10 करोड़ स्टूडेंट है। अब बताइए 2025-26 का आंकड़ा क्या है जिसमें सुसाइड और हैरेसमेंट के केस दर्ज हुए। जी विजेंद्र जी, जो आंकड़े जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रोहित वेमुला और पायल तडवी और सोलंकी सुसाइड के बाद में जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को फटकार लगाई और यूजीसी ने विश्वविद्यालय, देश के तमाम विश्वविद्यालय में सर्वे करवाया। उसके बाद में 5 साल का जो आंकड़ा आता है सामने, वो 118% इस प्रकार के भेदभाव बढ़े हैं। ये खुद यूजीसी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अरे सर मुझे बताइए, मैं नहीं कह रहा विजेंद्र जी, भाई मैं आंकड़ा पूछ रहा हूं ना आपसे। चाहता हूं अगर मैं एक उदाहरण देता हूं, 2024 में 1 मामला आया, 2025 में 2 मामले आए जी। अब ये कितना हो गया? ये 100% इजाफा हो गया, लेकिन आंकड़े तो 2 ही है ना। इसका कारण आप इसको 108% पे मत आइए, मुझे एग्जैक्टली बताइए कि 10 करोड़ जो आरक्षित भाई बहन हमारे, उनमें से कितने केस दर्ज हुए हैं, ये बताइए सर। देखो वरना मैं बताता हूं, फिर मैं बताता हूं आपको इसका उद्देश्य क्या है। इसमें आपको देखो कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता के आधार पर और अनुसूचित जाति, जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस वर्ग, दिव्यांगजनों तथा इनमें से किसी भी सदस्य के साथ भेदभाव, इसमें जो प्रावधान किए गए हैं इनका सीधा सीधा अर्थ है कि किसी भी वर्ग के, ईडब्ल्यूएस तो किसी कोई वर्ग तो होगा ना, ईडब्ल्यूएस के बच्चे भी, उनके साथ भी शोषण होता है, उनका उल्लेख कर रखा है ना इसमें। लेकिन जो संसदीय कमेटी बनी जिसके अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी हैं, उस कमेटी ने जब यूजीसी ने ड्राफ्ट दिग्विजय सिंह जी की कमेटी को दिया, जिसमें राजस्थान के माननीय सांसद घनश्याम तिवारी जी भी उसके मेंबर है, जैसे उस कमेटी ने, संसदीय कमेटी ने अपना ड्राफ्ट यूजीसी को दिया और केंद्र सरकार को दिया और सुप्रीम कोर्ट को दिया, उस कमेटी में क्या क्या सिफारिशें थी उस पर कहीं भी पूरे देश में चर्चा नहीं है। दिग्विजय सिंह जी की कमेटी में स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि कोई भी विद्यार्थी अगर झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ आर्थिक प्रावधान होंगे, दंड के, उसको संस्था से बाहर किया जाएगा। लेकिन यूजीसी ने अपने इशारे पे या अपने स्वविवेक से इसको हटाया क्यों? क्या सरकार के कहने पे इसको हटाया गया? दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ओबीसी छात्रों और अन्य हितधारकों के उत्पीड़न को भी जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा में स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए। क्या कह रहे? एससी एसटी पहले से था, इन्होंने कहा ओबीसी छात्रों और अन्य हितधारक, अन्य हितधारक में सभी वर्ग आ जाते हैं जो किसी भी संस्था में पढ़ते हैं। इस सुझाव को यूजीसी ने अपने स्तर पर विड्रॉल क्यों किया? इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो कमेटी बनेगी उस कमेटी में 50% सदस्य एससी एसटी ओबीसी के होंगे, 50% सदस्य। इसके अलावा अन्य वर्गों के स्टूडेंट होंगे। ये किस समिति के, जो समिति का ड्राफ्ट था उससे यूजीसी ने किसके कहने पे हटाया? इसके अलावा उन्होंने कहा कि भेदभाव की जो स्पष्ट परिभाषाएं हैं उसको उदाहरण सहित यूजीसी को समझाना होगा कि किस किस प्रकार से, किस किस भाषा या जाति के आधार पर भेदभाव होगा, उसका समाधान किस प्रकार से हो सकता है। इन मूल विषयों पे चर्चा कहीं नहीं है। अब आप सही ट्रैक पर हैं राम सिंह जी, अब आप सही ट्रैक पर हैं, पे की जा रही है। अब आप सही ट्रैक पर है और मेरे प्रोग्राम का इंटेंशन भी यही है। जो आपने शुरू में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की ना रोहित वेमुला और बाकी के जरिए, ये एक पर्सपेक्टिव था सर। अब मैं आंकड़े बताऊं आपको, 387 के आसपास देश भर के आंकड़े हैं सिर्फ जिनमें कंप्लेंट दर्ज हुई है, और ये 10 करोड़ के मुकाबले में 0.008% है सर। इससे ज्यादा कोटा के अंदर जाकर देखिए जो सुसाइड कर रहे हैं बच्चे। इस पर नैरेटिव मत बनाइए, क्योंकि ये कॉलेज और विश्वविद्यालय के अंदर सबको समान रूप से आगे लाने की बात है, किसी के साथ भेदभाव जाति के आधार पर नहीं।